अपदीप भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्ध है। तो अपनी ज्ञान साधना के सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए एक और कदम रखते हैं। वैसे तो गौतम बुद्ध जी की सभी शिक्षाएं हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा देती हैं, जीवन को सरल और सुगम बनाती हैं। अगर हम उनकी शिक्षाओं को मन से, कर्म से और धर्म से मानते हैं तो कभी भी किसी भी प्रकार का हम नुकसान नहीं होता है। और गौतम बुद्ध जी की ये जो शिक्षा है, जिसको आगे चल के लोगों ने धर्म का रूप भी दे दिया है, हम भी पिछले कुछ नहीं तो 12-13 साल से इस विद्या को कर रहे हैं, सीख रहे थे। परंतु जो अनुभूति मुझे पिछले 1 साल में हुई है, वो अनुभूति मुझे पिछले 11-12 सालों में नहीं हुई है। तो मैंने अपनी जो भी वीडियो हैं उनमें कभी कभी बोला भी है कि हर किसी को इतना जल्दी नहीं हो जाता है कि किसी ने ध्यान 5-10 मिनट का ध्यान किया और ध्यान साधना में बैठे और उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, या उनको वो स्थिति प्राप्ति हो गई जिसमें से कि वो अपने आप को या इस समाज को उस नज़रिए से देख सके जिस नज़रिए से गौतम बुद्ध जी ने देखा था। पर हाँ, किसी किसी को ऐसा अनुभूति हो भी जाता है। ऐसा कहा भी जाता है कि और स्वयं गौतम बुद्ध जी ने, मतलब ऐसा लेखों में मिला है कि उन्होंने खुद कहा था कि पूर्व जन्म होते हैं, अगर पिछले जन्म में हमने इस साधना को किया है तो जहाँ से हमने वो साधना हमारी रुकी है, इस जन्म में भी उसी समय से वो साधना हमें मिलती है और उसी प्रकार का हमें मार्गदर्शन होता है। यानी कि प्रकृति हमें पल पल ध्यान में रखती है। प्रकृति हमारे हर पल प्रति क्षण के कार्य पर नज़र रखती है और हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को वो भलीभूत जानती है, हमसे ज़्यादा जानती है। और हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो प्रकृति से ज़्यादा किसी को नहीं पता। प्रकृति ही को गौतम बुद्ध जी ने ईश्वर का रूप दिया है, जबकि और किसी भगवान को उन्होंने ना ही पूरी तरीके से माना है और ना ही पूरी तरीके से इनकार किया है। अगर हम उनकी शिक्षाओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं और अपने अनुभूति के द्वारा भी अगर हम ये जांचते परखते हैं तो पाते हैं कि हमारी नज़र में, हम किसी और के लिए नहीं बोल सकते हैं, परंतु यहाँ पे हमारी नज़र में इस समय जानना, तो इस धर्म को हमने बहुत पिछले 12-13 सालों से, पर पिछले साल से मेरी नज़र में इस बौद्ध जो भी धर्म है, शिक्षा है, उससे बढ़कर मुझे संसार की कोई भी विद्या, कोई भी कर्मकांड मुझे प्रभावित नहीं कर पाया जितना कि गौतम बुद्ध जी की शिक्षाओं ने हमें प्रभावित किया है। और उनके ही शिक्षाओं को मार्गदर्शन के सहारे मैंने बहुत कुछ अपनी इन आँखों से, जो अभी तक देखती थी संसार, इन आँखों से वो संसार को देखने का मेरा नज़रिया बदल गया है। इंसानों को देखने का मेरा नज़रिया बदल गया है। मेरी विचार करने का मेरा नज़रिया बदल गया है और मेरी अनुभूति करने का नज़रिया बदल गया है। कौन कितना किस तरीके से लहजे में बात कर रहा है उसका भी भान कुछ कुछ होने लगा है। तो मैं कहना यही चाह रही हूँ कि भाई और बहन मेरे, कोई भी हो, स्त्री पुरुष बच्चे, कोई भी अगर इस विद्या को सीख रहे, सबसे पहले तो आपका यही भला होगा कि आप अपने आप को जानने लगेंगे, आप अपने आसपास के समाज को जानने लगेंगे। और दूसरी बात, आप में तर्क शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि जब तक आप तर्क नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर जिज्ञासा का दिया नहीं जलेगा, तब तक आप शायद ही जो कुछ भी मानते आए हैं या जो भी आपकी परंपराएं हैं उनको आप मतलब बस परंपरा की तरीके से आप ढोते हुए या मानते हुए चले जाएंगे। कभी तर्क के तराजू पे तौल के आपने कभी देखा है?
तो मेरा तो यही कहना है कि आप जो भी जगह हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं या जो भी धर्म अपनाए हुए हैं, उस जगह जो भी बात है अपने तर्कों पे परखिए, अपने विचारों से उसे जानिए, अपने अंदर की अनुभूति से उसे परखिए। तो मेरी नज़र में गौतम बुद्ध जी की एक बात बहुत ही मुझे दिल को छू गई है, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं पढ़ा, कहीं भी नहीं पढ़ा है, ना ही सुना है या किसी का कहीं लिखा लेख लिखा देखा है। मैं यहाँ पे क्षमा करूँगी, मुझे किसी को आहत करने का नहीं है, पर यहाँ मैं कहूँगी मैंने किसी भी धर्म में ये शब्द नहीं सुने जो गौतम बुद्ध जी ने कहे हैं कि अगर मैं भी तुम्हारे तर्कों पे गलत हूँ तो आप मुझे भी छोड़ दीजिए। ये जो 2 लाइन है ये मेरे पूरे जीवन को बदल के रख दी, क्योंकि इतना भी बड़ा कोई भी अपने आप को कह ले, उसके अंदर शायद ही हिम्मत होती है कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे भी छोड़ दो। नहीं तो आजकल के ज़माने में सब यही कहते हैं, मुझसे अच्छा कोई नहीं है, मैं सर्वज्ञानी हूँ, मैं सर्व संपन्न हूँ। तो गौतम बुद्ध जी ने कभी भी नहीं कहा था कि मैं सर्व संपन्न हूँ, मैं सर्वज्ञानी हूँ, या मैं सर्वे सर्वा हूँ, या मैं ईश्वर हूँ। उन्होंने कभी नहीं, उन्होंने खुद को इंसान माना और जो भी उनके अनुयायी थे या जो भी उनको मानने वाले थे उनको भी एक अच्छा इंसान बनने की राह दिखाई। तो इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप कुछ नया सीखिए और जो सीखा है उसका अभ्यास करिए। नमो बुद्धाय।